काजल, तुम हर टाइम किचन में खड़ी रहती हो। डॉक्टर ने भी मना किया था ना तुम्हें ज्यादा देर खड़े होने के लिए। जरूरी होगा जभी तो डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला होगा। सुनिए जी, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ तो बताएंगे ना। आजकल तो डॉक्टर सबको बेड रेस्ट बता देते हैं। देखो काजल, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे डॉक्टर ने कहा है तुम वैसे ही रहोगी। चलो अब यहाँ से। बस थोड़ी सी ना रोटियां बनाकर आनी है, वो बनाकर आ रही हूँ मैं। तुम चलो काजल, मैं अंजलि दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी रोटियां या मम्मी बना लेंगी। प्लीज आप मम्मी जी को मत बोलना। बस थोड़ी सी रोटियां बनानी बाकी हैं, मैं अभी बना देती हूँ। पहली बात तो काजल, अभी कोई खाना नहीं खा रहा, और जब किसी को खाना होगा तो मैं अंजलि दीदी को बोल दूंगा, वो बना देंगी। आपको पता है प्रेगनेंसी में थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए। सारा दिन आराम करने से भी ना डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं। देखो काजल, तुम खुद डॉक्टर मत बनो। मैं कह रहा हूं ना, अब चलो तुम यहाँ से। मैं अंजलि दीदी को बोलता हूँ, वो बना लेंगी खाना। अभी तुम्हें जरूरत है तो कुछ दिन दीदी काम कर देंगी घर का। वैसे भी वो सारा दिन करती क्या है। पहले तुम अपना ध्यान रखो, घर के काम जरूरी नहीं है। तुम्हारा और बच्चे का ठीक रहना जरूरी है। आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। चलो फिर अब यहाँ से। बताओ, कितनी आसानी से कह दिया, मैं करती ही क्या हूँ। कुछ महीनों बाद। क्या बात है कविता, इस बार तो तुम बहुत दिनों बाद आई हो। कहीं गई थी क्या? सही कह रही हो जीजी, आजकल बहुत बिजी हूँ मैं। प्रिया आई हुई है ना घर पर, इसलिए फुर्सत ही नहीं मिली। फिर प्रिया को साथ में क्यों नहीं लाई, उसे भी साथ ले आती। वो तो गई दीदी अपने घर, कल ही आए थे दामाद जी उसको लेने। कल ही भेज दी मैंने तो। वो तो मना कर रही थी कि अभी और रहूंगी हफ्ता 10 दिन मम्मी के पास। मैंने तो भेज दिया, बोला जा अब वही है तेरा घर। शादी के बाद में बेटियां ससुराल में रहती अच्छी लगती हैं, ना कि मायके में। आप तो जानते हो दीदी, वरना छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खराब हो जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। हाँ ये तो सही किया तूने। हाँ दीदी, मैं तो जो करती हूँ ना बहुत सोच समझ कर करती हूँ। देख लो, मैंने तो आपको कहा था ना, जब अंजलि को छोड़कर गए थे उसके ससुराल वाले, ने कहा था ना अभी भेज दो, आप छोड़ाओ। लेकिन आपने भेजा नहीं। देखो अब आप क्या हालत हो गई, लेने भी नहीं आते अब उसे। ए दीदी, मुझे तो वो लड़का पहले ही पसंद नहीं था, लोफर सा लगता था। मेरी बात छोड़ कविता, ये बता, तेरा तो लड़का भी शादी लायक हो रहा है, कब कर रही है शादी लड़के की? हाँ दीदी करूंगी, अब उसी की शादी करनी है, लेकिन लड़की समझ में नहीं आ रही हमारे कोई। इतने फोटो रखे हैं लड़की के, कोई भी पसंद नहीं आई आज तक हमें, ना ही मुझे और ना ही मेरे बेटे को। ये बात छोड़ो दीदी, मुझे ये बताओ, कैसी उल्टी गंगा बह रखी है आपने अपने घर में? मैं तो छत पर आकर जितनी बार भी देखती हूँ ना अपने घर से आपके घर की तरफ, मुझे तो अंजलि बेटी ही काम करती नजर आती है। कभी कपड़े धुलती रहती है, कभी झाड़ू लगाती रहती है। क्यों दीदी, बहू से नहीं करवाते क्या आप काम? माना कि दीदी उसके ससुराल वाले खराब हैं, लेकर नहीं जा रहे, उसे छोड़ रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप उसे नौकरानी बना लोगी। प्रिया बता रही होगी, एक दिन मिली थी अंजलि से, बता रही थी मम्मी अंजलि दीदी तो पूरी पसीनों में नहा रही थी, इतना काम करती है अंजलि दीदी। बताओ, घर में भाभी के होते हुए ननद काम करती है, और वो भी बड़ी। मैं तो दीदी अपनी प्रिया से एक गिलास भी इधर से उधर नहीं उठवाती, कोई भी काम नहीं करने देती मैं अपनी बेटी को। ऐसे क्या, बीमार है क्या आपकी बहू? अरे क्या बीमार है कविता, वो बच्चा होगा, ये बीमारी है बस। ये क्या बात हो गई दीदी, बच्चा होगा तो घर के काम नहीं करेगी? अरे पूरी दुनिया की औरतें बच्चा पैदा कर रही हैं, आपकी बहू क्या अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? देख ले कविता, आजकल की बहुओं के चोचले, मैं कुछ कह दूंगी तो फिर कहेगी सास बुरी है। तूने तो अपनी आंखों से देख लिया ना कैसी है मेरी बहू। ए दीदी, बालक तो तुमने भी पैदा किए हैं, मैंने भी पैदा किए हैं, हम देखो कितने काम किया करते थे, हमें 1 मिनट का भी कोई आराम था? हाँ हमारी बराबरी कर लेंगी क्या ये? हम बताओ कितना कितना काम किया करते थे, और खाने में क्या मिलता था, बस वो रोटी और लस्सी। अरे सब्जी भी नहीं मिलती थी ढंग से। अब की बहुओं को देख लो, सारा दिन तो खाएंगी और सारा दिन आराम करेंगी।
और ऐसे ही है ये आजकल के डॉक्टर, सीधा बेड रेस्ट बता देते हैं। हमारी बहू को भी बेड रेस्ट बता रखा है। ए दीदी, हम तो आज तक डॉक्टर को भी दिखाने नहीं गए। जो सास ननद कह दिया करती वही मान लेते थे। हमारी सास ननद ही डॉक्टर के बराबर थी हमारे लिए। तो आजकल की बहुओं को देख लो, जो सास ननद कह देंगी वो बात नहीं मानेंगी, और जो डॉक्टर कह देगा वही बात मानेंगी। सही बात है दीदी, पहले क्या डॉक्टर नहीं हुआ करते थे? क्यों नहीं होते थे? डॉक्टर भी होते थे, हॉस्पिटल भी होते थे, पर हमें लेकर कौन जाता था? घर पर ही बच्चे पैदा हो जाते थे। नमस्ते चाची। अरे अंजलि बेटा, नमस्ते। कैसी है बेटा? ले कविता, अभी अंजलि भी आ गई। ले तू ही समझा दे इसे। अब मैं तो समझा समझा के थक गई। मेरी नहीं मानती है एक भी। इसे अपनी भाभी के आगे मैं बुरी लगती हूँ। मेरी बात नहीं मानती है। इसे ये नहीं पता, जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक ये पीहर में ठिकाना है। वरना आज का जमाना इतना खराब है, इतना भी अच्छा कर लो इन बहुओं के लिए, कितनी भी अच्छी ननद बन जाओ, लेकिन किसी के भी भाई भाभी अच्छे नहीं होते। अरे ननद को देखकर राजी नहीं है आजकल की भाभियाँ। अरे अंजलि, सही कह रही है दीदी, ये तेरी माँ है, इन्हें चिंता रहती है तेरी। तू सोच कर देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेकर नहीं जाते, बच्चा तेरे है नहीं। अरे बहू के आगे तू ऐसे नौकरों की तरह काम करती रहेगी, कल को ये भी तेरी इज्जत नहीं करेगी। और सुन बेटा, तेरे को मेरी बात बुरी लग रही होगी। देख, मेरी तो सच बोलने की आदत है और मुंह पर ही बोलती हूँ। कोई भाई भाभी किसी के नहीं होते। जो तेरा भाई है ना दीपक, बच्चा होने दे एक बार तेरी भाभी का, उसी की साइड लिया करेगा, उसी की केयर किया करेगा। भूल जाएगा वो कि कौन उसकी बड़ी बहन और कौन उसके माँ बाप। अंजलि दीदी कर लेंगी काम, वैसे भी वो सारा दिन करती ही क्या है। अरे बालक होने के बाद वो तो अभी से गुलाम हो रहा है अपनी बीवी का। पूरा दिन काजल तुम आराम कर लो, तुम्हारे पैरों में सूजन आ रही है, काजल तुम ये खा लो, काजल तुम वो खा लो। इससे पूछो, ये खड़ी है, ये सारा दिन उस भाभी की चमचागिरी करती रहती है। पूछो जरा इससे, इसका भाई कितना पूछता है इसे। बाहर से आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर घुस जाता है। और ये मेरी बेटी, मैं जरा से दो शब्द क्या कह दूंगी बहू से, सबसे पहले तो ये बोलेगी, इसका बाप बोलेगा। अरे कविता, तू ही बता, तेरी भी बेटी है, तू क्या अपनी बेटी का बुरा सोचती है क्या? अरे इसे क्या पता क्या बीतती है मेरे जी पर, जब ये सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती है। इसको बस यही दिखाई देता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, पर इसे ये नहीं समझ आता कि ये बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि इसका सम्मान हो। अरे आज के जमाने में कोई भी भाई भाभी किसी का नहीं होता। अंजलि, जो दीदी कह रही है ना, वो मैं समझ सकती हूँ बेटा। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। प्रिया जब आती है ना यहाँ, तो मैं उसे एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखवाती। वो मीठा मीठा बोलना जानती है, मीठा मीठा बोल के इससे सारे काम करवाती है। मेरी बात याद रखना बेटा, मायके में जब तक ठिकाना होता है, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, माँ बाप के जाने के बाद कोई भी भाई भाभी अपनी शादीशुदा बहन को घर में बिठाकर नहीं खिलाते। बेटा, ये घर तेरा तब तक है जब तक जीजी और भाई साहब हैं, और माँ बाप किसके हमेशा के लिए बैठे रहते हैं बेटा। अरे माँ बाप को तो एक न एक दिन जाना ही होता है। ये बात मैं तेरे को अभी भी कह रही हूँ अंजलि, थोड़ी इज्जत करवा ले अपनी, और थोड़ा ढंग से रहना सीख ले बेटा। अभी तेरा आजकल में होने वाला है क्या बच्चा? बच्चा होने से पहले तेरा जापा शुरू हो गया। कभी महारानी बनकर बेड पर बैठ जाएगी, कभी फोन चलाएगी। हम दोनों माँ बेटी नौकरानी है क्या तेरी? मम्मी जी, मैंने कहा था दीदी से मैं बना लूंगी अपने आप रोटियाँ। दीदी, मैंने कहा था ना आपसे। तू क्या क्यों रही थी? तूने बनाई क्यों नहीं? मम्मी, मार क्यों रही हो भाभी को? तू चुप हो जा, ये तूने सर पर चढ़ाई है। मैं कर लूंगी मम्मी जी। कब करेगी? तू क्या चाहती है? जब तक घर में कलेश नहीं होता, तेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता ना? ये चाहती थी ना तू? हो गया ना घर में कलेश। मम्मी जी, मैंने कहा था दीदी को मैं बना लूंगी। मुझे कल से कोई बहाने नहीं चाहिए, सारा काम टाइम पर चाहिए, समझी? वरना अपने पिया फोन कर दे, वहाँ चली जा, वहाँ करना ये नाटक। नहीं चलेंगे तेरे ये नाटक। मम्मी जी, कल से सारे काम टाइम पर कर दूंगी। मेरे घर पे ये रोना धोना करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? काम करने में देखो इसे कितनी मौत आती है। तू न्यारी बच्चे पैदा कर रही है, दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती हैं। ये रोना बंद कर मेरे सामने। ऊपर छत पे धूप में कपड़े पड़े हैं, कब के सूखे हैं वो, उन्हें उतार के लेकर आ। मम्मी, मैं ले आऊंगी ऊपर से कपड़े, अभी भाभी के कम ही दिन हैं, बच्चे को कुछ हो गया तो।
नहीं हो रहा है इसको कुछ, और ना इसके बच्चे को। मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? क्या करूं, तू बुलवा रही है ये। जब से तेरे को पता चला है तू माँ बनने वाली है, तेरे ये नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। कभी डॉक्टर ने कहा खून की कमी है, कभी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना है। जा जल्दी ऊपर से कपड़े लेकर आ, और चल तू मेरे साथ चल बाहर। अनाथ लगती है तो इसकी, और वो भी बड़ी, कोई नौकरानी नहीं है तो इसकी। पहले मुझे लगता था मम्मी जी का व्यवहार ही ऐसा है, लेकिन अब मुझे पता चला है मम्मी जी मुझे पसंद ही नहीं करती हैं, और मेरे होने वाले बच्चे को भी। लेकिन क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, अपने घर की वंश बेल के लिए ये इतने गंदे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ना मायके जा सकती हूँ और यहाँ रहा नहीं जा रहा है, क्या करूँ अब मैं? मम्मी अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। आप चिंता मत करो मम्मी, मेरी बुआ सास आई हुई है, उन्होंने बुलाया है मुझे, उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी, अभी आपको जाना जरूरी है क्या? अभी आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। काजल को बच्चा होने वाला है। अब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा दीदी? क्यों, ये तेरी बीवी की नौकर है? अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत, ये तेरी बड़ी बहन लगती है। ज्यादा वकील बन रहा है ना अपनी बीवी का, तो तू ही कर लेना अपनी बीवी की सेवा, उसे नहीं होती। देख लिया तूने, ये है तेरा भाई, इसे खुशी नहीं हो रही है कि तू अपने ससुराल जा रही है, अपना घर बसाना जा रही है। इसे आज भी बस अपना ही फायदा दिख रहा है। इसे ये खुशी नहीं हुई कि तू अपने ससुराल जा रही है और अपना घर बसाना चाहती है। इसे तो बस इस बात का दुख है कि इसकी मैडम का क्या होगा। दीपक तू चिंता मत कर, मैंने लीना भाभी से बात कर ली है, वो आज या कल में आ जाएंगी। मम्मी सही तो कह रहा है दीपक, अब भाभी के बच्चा होगा तब तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ना उन्हें। अब आपसे तो इतना काम होता नहीं है, अब आप घर का करोगे या भाभी का करोगे, इसलिए मैंने लीना भाभी से बात करी थी और मामा जी ने भी बोल दिया है कि वो आ जाएंगी। मम्मी एक बार आप और बात कर लेना, मामा जी से भेज देंगी वो लीना भाभी को। वो खुद क्यों आएगी, ये लेकर आएगा जब इसे जरूरत है तो। 4 महीने हुए हैं उसकी शादी को, नई बहू है वो, तब मामा भला क्यों भेजेगा उसे? मैंने बात करी थी मम्मी मामा जी से, उन्होंने कहा है वो भेज देंगे। लेकिन मम्मी आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, आइंदा भाभी पर हाथ मत उठाना। इस बार तो उसने कुछ नहीं बताया दीपक को, और आइंदा आपने दोबारा कभी ऐसा करा तो मुझे नहीं लगता वो दीपक से कुछ छुपाएगी। फालतू में अपना घर खराब मत करो मम्मी। मैं क्या करूं बेटा, जैसे ही मैं उसकी शक्ल देखती हूँ ना मेरे को गुस्सा आ जाता है। एक तो हर वक्त रोती रहती है वो, मुंह बना के खड़ी रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसकी शक्ल देखकर। और अभी देखा ना तूने अपने भाई को, उसे ये खुशी नहीं हुई तू जा रही है अपने ससुराल, उसे ये दुख हुआ कि तू चली जाएगी तो उसकी मैडम का काम कौन करेगा। तो यहाँ की चिंता छोड़ बेटा, और तो पूरी कोशिश करना दामाद जी से अच्छे से बात करना, पूरी कोशिश करना सब ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ तू अपने घर में हंसी खुशी रहे बेटा। दामाद जी को समझाने की कोशिश करना, दुनिया में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं होते, औरतों को बच्चे नहीं होते, क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। और बेटा अपनी सास से भी अच्छे से बात करना। मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तू कहे तो तेरे पापा और भाई के साथ मैं भी चलूँ क्या बेटा तुझे छोड़ने? मैं भी तेरे ससुराल वालों से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। मम्मी अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आपको लेकर जरूर चलती, ताकि आप उनसे माफी मांग लो। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसमें मेरी क्या गलती है? वो लोग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं वो घर छोड़ दूं। इसलिए मम्मी बस पापा और भाई को भेज दो, आप रहने दो। क्योंकि मम्मी मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मम्मी कि सब कुछ ठीक हो जाए। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपसे बात करती रहूंगी। चलो मम्मी अब मेरी थोड़ी तैयारी करवा दो। कुछ दिनों बाद। क्या बताऊं बुआ जी, मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं बस। बुआ जी इतना परेशान कर रखा है ना मम्मी जी ने, क्या बताऊं मैं आपको। सिर्फ 4 महीने हुए हैं बस मेरी शादी को, और 400 कर्म करती है मेरे साथ। चलते फिरते उठते बैठते बस मेरे ऊपर ही नजर रहती है मम्मी जी की। आपको पता है बुआ जी 20 मिनट की दूरी पर है मेरा घर। 4 महीने में 4 बार भी नहीं गई हूँ मैं अपने घर। बाजी जैसे भी मैं नाम लेती हूँ ना अपने मायके जाने का, कहती है क्या करेगी अपने मायके जाकर।
आपको पता है बुआ जी, खुद तो सारा दिन गली मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर चुगलियां करती रहती हैं। आपको पता है बुआ जी, मुझे तो मेरे मायके तक नहीं जाने देती हैं, और खुद की कभी भाभी आई होती है, कभी उनकी भतीजी आ जाती है, कभी उनकी बहन की लड़की आ जाती है। इनके सारे रिश्तेदार बुआ जी खाली हाथ आ जाते हैं, यहाँ से भर भर के थैले देती है मम्मी जी। देख ले बहू, पूरी जिंदगी निकल गई, तेरी सास ने हमेशा ही अपने मायके वालों पर लुटाया है। तेरे को पता है बहू, तेरी सास ने आज तक एक भी साड़ी ढंग की नहीं दी मुझे। जो बेड में पड़ी पड़ी 10 साल पुरानी हो जाती है ना, वो साड़ी निकाल कर देती है मुझे। कह तो मत देना बुआ जी, मम्मी जी केवल आपके साथ ही ऐसा करती हैं। पता है बुआ जी, अभी दीदी आई थी, उनके लिए सोने की चैन बनवा कर दी है मम्मी जी ने। इतनी भी साड़ियाँ थी ना दीदी की, कोई 5,000, कोई 10,000, 3,000, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ थी। आप चिंता मत करो बुआ जी, मैं अभी नई नई हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। मैं कुछ कहूँगी फालतू में बात बढ़ जाएगी। इस बार आप आओगे ना बुआ जी, और आपको ये पुरानी साड़ी देंगी, देखना फिर बोलूंगी मैं मुंह पर। उस घर पर सबसे पहले बुआ जी आपका अधिकार है, ना कि दीदी का। क्या बताऊं बुआ जी, मेरा तो वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे मैं जेल में रहती हूँ। अच्छा करा आपने बुआ जी जो मुझे यहाँ बुलवा लिया दीदी के जापे के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी मुझे तो यहाँ पर आकर। बहू, मैं तेरे सास की तरह पुराने ख्यालों की नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ जब तक तू यहाँ पर है ना, आराम से सलवार सूट पहना कर। कोई जरूरत नहीं है साड़ी पहनने की, और अपने ससुराल जाकर भी सलवार सूट पहना कर। और इस बार तुझे अपने ससुराल जाकर भी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर लूंगी अपने भाई से। अरे आजकल किसकी बहुएं साड़ियाँ पहनती हैं? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप कुछ मत कहना, नहीं तो वो ये सोचेंगी मैंने आपको सिखाया है। इतना डरने की जरूरत नहीं है बहू, और तू क्या सिखाएगी मुझे? मैं जानती नहीं हूँ क्या तेरी सास को? तेरी सास ने कभी मानी थी अपने सास ससुर की? भी सास ननद की इज्जत करी है उसने। फिर भी देखो कितनी अच्छी किस्मत है उसकी, जो तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली है। एक हमारे घर की बहू है, देखा कैसे बेशर्मों की तरह घूमती रहती है। ये तो आप सही कह रही हो बुआ जी, दीदी तो किसी की भी शर्म नहीं करती है। अरे फूफा जी तो घर पर ही रहते हैं, फिर भी सर नहीं ढकती। सच कहूँ बुआ जी, आपकी जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। सास बुआ जी आप होती मेरी सास। अच्छा बहू, चाय पिएगी? लाऊं बनाकर तेरे लिए चाय? ए, कैसी बातें कर रही हो बुआ जी, मेरे होते हुए आप चाय बनाओगी क्या? बात ध्यान आई बुआ जी, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मम्मी जी तो सुबह 5 बजे चाय पी लेती हैं। बुआ जी मैं थोड़ी ना 5 बजे चाय पी लूंगी, मैं तो घर का सारा काम काज करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके 9 बजे के आसपास फिर चाय पीती हूँ। आपको पता है बुआ जी, जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ ना, तो किचन में आकर मेरी चाय को देखती हैं, मेरी चाय को देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। भी कहेंगी इसमें दूध इतना डाल रखा है, कभी कहेगी इतना दूध तो हमें पीने को कभी मिला ही नहीं, इतने की तो चाय बनाती है। कभी कहती है दूध की चाय नुकसान करती है, इतना महंगा दूध हो रहा है, इतना महंगा दूध कहाँ से आए, इतना खर्चा हो जाता है घर में। अब आप बताओ बुआ जी, मैं उस घर में अपनी पसंद से एक कप चाय तक बनाकर नहीं पी सकती। आओ बुआ जी, ऐसे करती हैं वो मेरे साथ। बात बता बहू, सब कह रहे थे तेरी सास ने बहुत गहने चढ़ाए हैं तेरे ऊपर। ऐसे मुझे यकीन तो है नहीं, लेकिन बहू तू बता। मुझे नहीं पता बुआ जी, मुझे नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। चढ़ाया था मेरे ऊपर, सब ले लिया मुझसे, अपने पास ही रख रखा है सब कुछ। और बेटा जो तू पहन कर आई थी वो सब गहने? बुआ जी वो तो सब नकली हैं, आर्टिफिशियल हैं। बुआ जी आप ये बात काजल दीदी को पता मत लगने देना, फालतू में फिर वो मेरा मजाक उड़ाएंगी, सोचेंगी कि मैं नकली जेवर पहन कर आई हूँ। तू भी बहू उसके सामने कोई बात मत बताना, अरे मेरे ही मायके की इज्जत जाएगी। लेकिन तेरी सास ने तेरे सारे जेवर वापस क्यों ले लिए बहू? बहू थोड़ा बोलना सीख ले, और जाकर अपनी सास से सारे जेवर ले लेना, ना सारे जेवर अपनी बेटी को दे देगी। बुआ जी थोड़ी शिक्षा अपने भतीजे को भी दिया करो, वो तो सारा दिन माँ 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 करते रहते हैं, ना तो खुद कुछ कहते हैं किसी से, और ना ही मुझे कहने देते हैं। बुआ जी 4 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन आज भी उस घर में मुझे अकेला अकेला फील होता है। बहू तू अब अपने ससुराल में नहीं है, अपनी बुआ के घर में है, इस घर को तू अपना घर समझ, और यहाँ पर उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास की तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अरे तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। ऐसा करते हैं, कल सुबह
घर का जल्दी जल्दी काम खत्म करके दोनों मार्केट चलेंगे, दोनों सास बहू। अपनी पसंद के साड़ी सूट खरीद लेना, ऐसे मैं दे दूंगी। लेकिन बुआ जी, मम्मी तो सूट पहनने नहीं देती ना, ये भी मना करते हैं कि साड़ी में मुझसे काम भी नहीं होता बुआ जी, फिर भी मुझे साड़ी पहननी पड़ती है सारा दिन। तो चिंता मत कर, मैं बात करूंगी मोनू से, तो बस चलना कल मेरे साथ, अपनी पसंद के ले आना सूट, अपने आप देख लूंगी सबको। ठीक है बुआ जी, और अब तो तू आ रही है जापे में, कपड़ों से काम नहीं चलेगा, तुझे तो मैं हार दिलवाऊंगी सोने का। बुआ जी, जेठानी जी गुस्सा तो नहीं करेंगी? ये तो उनसे वैसे भी बहुत डर लगता है, वो तो ढंग से बात तक नहीं करती हैं। तो उन्हें पता चले कि आपने मुझे सोने का हार दिया है, आपको गुस्सा करे। अरे मुझे डर लगता है क्या उससे? ये घर मेरा है, ना कि उसके बाप का। मेरा जो मन करेगा वो दूंगी, और जिसको मन करेगा उसे दूंगी। तो कौन होती है मुझे कुछ कहने वाली? और तुझे भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जापे में आई है तू, उसकी कोई नौकरानी नहीं है।